नेक्स्ट डेफिनेशन है अ सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन ई इज सेड टू कन्वर्ज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हम कोई फंक्शंस की सीक्वेंस है एफ एन, ये सारे फंक्शन किसी एक डोमेन ई पर डिफाइंड है। हम इस सीक्वेंस को कहेंगे कि ये किसी फंक्शन एफ को ऑलमोस्ट कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कब? अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ई। देखिए हमें इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी। ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? किसी भी प्रॉपर्टी को कहते थे वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी है या ऑलमोस्ट एवरीवेयर एग्जिस्ट करती है, होल्ड करती है। कब? किसी सेट एस पर अगर एस के जिन पॉइंट्स पर वो प्रॉपर्टी फेल हो रही है उस सेट की मेज़र क्या हो? जीरो हो। एक ऐसे आप सेट जिस पर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, होल्ड नहीं करती, डोमेन के वो पॉइंट्स जिन पर वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, उनका हमने एक सेट बना लिया। मेरे पास यहाँ कोई भी फंक्शन है, मान लो कोई भी प्रॉपर्टी है, वो एस सेट पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, एस सेट के मेंबर्स पर। मान लीजिए ये दो मेंबर्स ऐसे हैं जिन पर वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो वो सेट मैंने इन पॉइंट्स का एक सेट बना लिया ई या E1 बना लो। E1 एक सेट बनाया जिसमें दो पॉइंट x1 और x2 गए, x1 और x2 सच डेट जिस पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो इस सेट की मेज़र क्या आनी चाहिए? जीरो। तो हम कहते थे कोई भी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है। ठीक है, आज हमारी डेफिनेशन उसी से रिलेटेड है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कन्वर्जेंस की। हम कह रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस एफ एन है, एफ एन सीक्वेंस है, वो कन्वर्ज कर रही है एफ को ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेज टू एफ। कब? जब जिन पॉइंट्स पर मान लो E1 वो पॉइंट्स है जहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, यानी E1 वो पॉइंट्स हैं जिन पर एफ को कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो उसकी आउटर मेज़र क्या रहेगी? जीरो। उस सेट की आउटर मेज़र क्या रहेगी? जीरो। और जहाँ पर ये कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट के लिखेंगे एफ एन एक्स कन्वर्जेज टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस E1। पूरा डोमेन क्या है? ई। ठीक है, इसमें E1 एक सेट है जहाँ पर वो पॉइंट डाले गए हैं जिन पर फंक्शन सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही एफ ऑफ एक्स को, तो इस सेट की मेज़र जीरो होगी। और बाकी ई के वो पॉइंट्स यानी E1 का कॉम्प्लीमेंट, E1 के कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारा एफ एन एक्स कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स को। A sequence fn of functions defined on E is said to converges almost everywhere to a function f if limit n tends to infinity fn x is equal to fx for all x belongs to E minus E1 where E1 is a subset of E with measure E is equal to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलमोस्ट जब भी ए ही लगा दिया जाए, ऑलमोस्ट एवरीवेयर की बात करें, तो जिस सेट पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती उन सेट की मेज़र क्या रहेगी? जीरो। नेक्स्ट हमारी बहुत इजी थ्योरम है, लेट ई बी अ मेजरेबल सेट विद मेजर फाइनाइट है ई की, एंड एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। ये सारे मेजरेबल फंक्शंस हैं कन्वर्जिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रहे हैं टू अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, किसी एफ को डिफाइंड ऑन ई। ये सारे फंक्शंस हैं एफ एन एक्स और ये सारे भी ई पर डिफाइंड है। देन गिवन एप्साइलम ग्रेटर देन जीरो, हर एप्साइलम के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। देर इज़ अ सेट, एक सेट मिलेगा ई का सबसेट मिलेगा एक विद जिसकी मेज़र क्या होगी? लेस देन डेल्टा। और एक पॉजिटिव इंटीजर एन नोट मिलेगा सच डेट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्साइलम होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। देखिए प्रूफ, हमने मान लिया एफ बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ई, ई के वो पॉइंट्स जहाँ पर एफ एन एक्स एफ को कन्वर्ज नहीं कर रहा, डैट इज़ एफ। हमने उस सेट को क्या नाम दिया? एफ। तो सीधी सी बात है, कन्वर्जेज ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो एम एफ क्या होगा? जीरो, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन ही मुझे ये बात कह रही है जहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते हैं उस सेट की आउटर मेज़र क्या रहेगी? जीरो रहेगी। सिंस एफ एन, ये चीज़ नीचे लिखना, एग्जाम में आप लिखोगे एफ बी द पॉइंट ऑफ दिस देन मेजर ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। लिखने का तरीका ठीक रखना है आपने। ये चीज़ नीचे, सिंस नीचे से शुरू होगा, सिंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसका मतलब एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू
जो भी हमारा ये सेट है एफ कॉम्प्लीमेंट को ई माइनस एफ लिखा और इसे नाम मैंने E1 दिया है, यानी एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू E1 हो गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू E1 हो गया। ठीक है, E1 क्या है? एफ कॉम्प्लीमेंट। आ गया समझ? नाउ अप्लाइंग द लास्ट थ्योरम, हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम की थी ये वाली, let E be the measurable set with measure is finite and fn be a sequence of measurable function, f be the measurable real valued function such that fnx converges to fx for all x belongs to E। यहाँ ऑलमोस्ट एवरीवेयर की कंडीशन नहीं थी, तो अब जो E1 सेट बना है उस पर तो fnx converges to fx है, for all x belongs to E1। अब हम लास्ट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट थ्योरम क्या कहती थी? अगर fnx कन्वर्ज कर रहा है fx को E के हर मेंबर के लिए, तो मुझे E का सबसेट मिलता था जिसकी आउटर मेजर लेस देन डेल्टा थी और जिसके सेट के कॉम्प्लीमेंट के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता था। अब यहाँ पर E की जगह E1 वो सेट है जिसके लिए fnx कन्वर्जेस टू fx है, तो मुझे नाउ अप्लाइंग द लास्ट थ्योरम, आप यहाँ पर लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट लिख कर आएंगे। फॉर द सेट E1 सेट के लिए वी गेट अ सेट A1 कंटेन्ड इन E1, E1 का सबसेट मुझे A1 मिलेगा सच डैट आउटर मेजर ऑफ A1 इज लेस देन डेल्टा, और एक पॉजिटिव इंटीजर n मिलेगा सच डैट fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड x बिलोंग्स टू, ये लाइन यहीं पर आनी चाहिए इसके साथ, ये लाइन ये वाली यहाँ पर लिखने का तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए एग्जाम में। x बिलोंग्स टू E1 माइनस A1 के कॉम्प्लीमेंट के लिए, A1 का कॉम्प्लीमेंट किसकी सेंस में निकालेंगे? E1 की सेंस में। ठीक है, क्योंकि हम मेरा पूरा सेट E1 है जिस पर मैं ये आगे लास्ट थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ। अब मुझे चाहिए E के लिए था मुझे E1 क्या है? सबसेट है E का। ठीक है, E में तो वो भी मेंबर्स हैं जिन पर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, लेकिन E1 में सारे वो मेंबर्स हैं जिन पर ये कंडीशन होल्ड करती है। कौन सी कंडीशन? fn कन्वर्जेस टू fx वाली। तो E1 का मुझे सबसेट A1 तो मिल गया, A1 सबसेट है E1 का सच डैट m ऑफ A1 लेस देन डेल्टा भी है, और जो गिवन रिक्वायर्ड कंडीशन मुझे चाहिए थी लास्ट पेज पर मुझे वो भी फुलफिल हो रही है। लेकिन अब मुझे E के लिए चाहिए सब चीज़ें, तो नाउ द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स होल्ड इफ़ वी टेक A इज इक्वल टू A1 यूनियन F1। A1 की यूनियन अगर F1 के साथ ले ली जाए तो ये हमारा रिजल्ट जो A है वो सबसेट मुझे E का मिल जाएगा, जिसकी मेजर लेस देन डेल्टा है और जिसके लिए वो कंडीशन होल्ड करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम दिखाएंगे। अगर मैं A को A1 यूनियन F1 ले लूँ तो मेजर ऑफ A1 क्या होगा? मेजर ऑफ A1 प्लस मेजर ऑफ F। ठीक है, क्योंकि A1 देखो जो A1 है वो सबसेट है E1 का, और E1 क्या है? E1 क्या है? F कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, यानी जब मैं A1 की यूनियन F के साथ लूँगी, F1 के साथ या F के साथ, F लिखना चाहिए यहाँ पर, पीछे हमने F लिया था ना, यस F के साथ लेंगे। ठीक है, जब मैं F के साथ यूनियन लूँगी तो ये दोनों डिसजॉइंट होंगे, तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए मेज़र के लिए रिजल्ट था हमारे पास वो काउंटेबली एडिटिव होते हैं। मेज़र ऑफ A1 प्लस मेज़र ऑफ F हो जाएगा, लेकिन ये तो मेज़र ऑफ तो 0 है और मेज़र ऑफ A1 मुझे लेस देन डेल्टा है, तो यानी मेज़र ऑफ A भी क्या होगी? लेस देन डेल्टा। आल्सो E माइनस A चेक करते हैं, E माइनस A1 यूनियन F, इसको लिख सकती हूँ E इंटरसेक्शन A1 यूनियन F कॉम्प्लीमेंट, हमारा सेट थ्योरी का रिजल्ट है। इसे लिखेंगे ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, जिसे मैं लिख सकती हूँ E इंटरसेक्शन A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को फिर इकट्ठे लिखा, इस पर फिर मेजर सेट थ्योरी का रिजल्ट लगाया और ये E1 माइनस A1 के इक्वल आ गया। इस तरीके से हैंस वी हैव found a set A contained in E with measure E less than delta, there exists a positive integer n such that fnx minus fx less than E। जो हमारे पास ये रिजल्ट था वो होल्ड करता था E1 माइनस A1 के लिए, लेकिन E1 माइनस A1 तो E माइनस A के इक्वल है, यानी ये रिजल्ट होल्ड करता है E माइनस A के लिए, जहाँ पर A की मेजर क्या है? A की मेजर क्या है? लेस देन डेल्टा। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव।